नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची के बारे में अध्ययन करेंगे कि पर्यायवाची क्या होता है और इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो आइए देखते हैं। पर्यायवाची शब्द एक ही अर्थ वाले अनेक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। इन्हें हम लोग एकार्थवाची, समानार्थी, समानार्थी आदि नामों से जानते हैं। यानी एक ही शब्द होते हैं और उस शब्द के वही अर्थ रखने वाले जो अनेक शब्द होते हैं उन्हीं को जो है पर्यायवाची का नाम दिया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप पानी शब्द है। अब पानी शब्द कितने शब्दों बनता है? जैसे पानी हो गया, जल हो गया, नीर हो गया, तोय, अम्बु, सलील, वारी, पंख में भी होता है कीचड़, लेकिन वो पानी के ही अंश से होता है, इसलिए पंख भी कहते हैं। पंख। अब देखिए एक ही शब्द था हमारा, पानी शब्द था, लेकिन इस पानी का अर्थ देने वाले जो हमारे अनेक शब्द हैं जैसे जल, नीर, तोय, अम्ब, वारी, सलील, पंख, ये शब्द हमारे क्या हो गए? ये शब्द हमारे पर्यायवाची हो गए। यही पानी के हमारे पर्यायवाची हो गए। अब पर्यायवाची को समझने का एक आसान सा तरीका है। जैसे आपको ये पूछा आपसे कि समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? समुद्र का। अब समुद्र तो पानी का खजाना होता है, तो पानी का खजाना मतलब धी कहते हैं। धी माने होता है खजाना। धी माने क्या होता है? खजाना होता है। क्योंकि समुद्र जो होता है वो पानी का खजाना है। तो अब हम क्या करेंगे? पानी के पर्यायवाची में यदि हम धी शब्द को लगा दें तो हमारा समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे समुद्र है, हम कह सकते हैं जल है, और जल में हमने धी लगा दिया तो हो गया हमारा जलधि। नीर में पानी होता है, हमने इसमें लगा दिया नीरधि। तोयधि, अम्बुधि, और सलीलधि कर सकते हैं। सलीलधि, वारिधि, पंकधि। चूंकि ये पानी का जो होते हैं, अधीश खजाना और पानी खजाना हो गए हमारे। और भी होते हैं जैसे रत्नाकर। अब देखिए रत्नाकर भी होता है, सागर भी होता है, और भी होते हैं सब। ये समझने का तरीका जो आसान सा है, यदि हम सब पानी के पर्यायवाची में धी शब्द को लगा दें तो ये हमारा सागर बन जाता है, समुद्र बन जाता है, रत्नाकर बन जाता है। और कहते हैं कि दमिस होता है देने वाला। दमिस देने वाला। अब पानी कौन देता है भाई? तो हम कहते हैं पानी तो बादल देता है। यदि हमें बादल का पर्यायवाची लिखना हो, बादल का पर्यायवाची लिखना हो तो हम पानी के पर्यायवाची में द लगा देंगे। जैसे जलद। जल मिस पानी, द मिस देने वाला, पानी देने वाला अर्थात बादल। नीरद, तोयद, अम्बुद कर देंगे। फिर उसके बाद वारिद, पंकज, ये सब क्या हो गए हमारे? इसके और भी होते हैं जैसे मेघ होता है, मेघ, घन, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे जो है बादल के पर्यायवाची होते हैं। यदि कहते हैं कि यदि हमें कमल का लिखना हो पर्यायवाची, कमल का, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ ज लगा देते हैं, क्योंकि ज मिस होता है जमने वाला। अब पानी में क्या जमता है? तो विशेष तौर से तो भाई क्यों कहते हैं कि कमल तो हमेशा कीचड़ में खिलता है, और कीचड़ तो पानी से युक्त होता है,
अर्थात अब देखिए ज में जमने वाला हो गया। अब हम यदि पानी के पर्यायवाची को लिख करके उसमें ज शब्द को जोड़ दें, ज अक्षर को जोड़ दें, जैसे जलज, जलज, नीरज, तोयज, तोयज, अंबुज, अंबुज, पंकज, पंकज, वारिज, वारिज, जैसे शब्द जो हमारे हैं। और इसी तरह से और भी शब्द हमारे हैं, जैसे सरोज, यहाँ कह सकते हैं पानी का एक प्रकार सरो भी शब्द होता है। सरो मीन्स पानी होता है, यहाँ हम सरोज भी कह सकते थे। सरोज ही मीन्स हो जाता है हमारा समुद्र होता है। यहाँ जो है सरोज ही सरोज सरोज कर देते तो हमारा बादल बन जाता। और उसी तरह से यदि सरोज कर दें हम, सरोज, तो हमारा बन जाएगा कमल। इसके अतिरिक्त होते जैसे राजीव, राजीव, पुंडरीक, जो शब्द हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, ये सब के सब जो है इनके अतिरिक्त भी और भी शब्द है हमारे। विशेष तौर से हम सूत्रों पर देख रहे हैं। धी लगाने से हमारा समुद्र बनता है, द लगाने से बादल पे बनते हैं, और ज लगाने से कमल के पक्षी बन जाते हैं। तो और भी हमारे कुछ महत्वपूर्ण हैं, उनको भी देखते हैं। इस तरह से आग का है पावक, अनल, अग्नि, कृषाणु, धूमकेतु। आकाश का प्रतीक होता है नभ, व्योम, अंबर, शून्य, आसमान, नभ, ख। और उसी तरह से है अमृत का अमीर, अमी, सुधा, सोम, पीयूष। और चंद्रमा का प्रतीक होता है राका। इंदु, सोम, सुधाकर, निशाकर, रात को रात में दिखने वाला, करने वाला। कलाधर, कलाओं को धार करने वाला, 16 कलाएं जिसकी होती हैं। राकापति, शशि, राकेश, सुधांशु, हिमकर और हिमांशु, ये होते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, मित्र, तमहर, अंधकार को हरने वाला। अंशुमाली, मार्तंड, हंस, पतंग। वृक्ष के प्रति होते हैं नग, पेड़, पादप, वृक्ष, वृक्ष तो है हो गया है, नग, पेड़, पादप। और उसी तरह से पक्षी के प्रति होते हैं अंडज, विहंगम, विहग, द्विज, शकुनी। फूल के प्रति होते हैं मंजरी, प्रसून, सुमन, कुसुम, पुष्प। जैसे प्रति होते हैं वो होते हैं फूल के। और घर के होते हैं गृह, धाम, भवन, निकेतन, आलय, आलय मीन्स घर, गेह और अयन। इसी प्रकार से और भी हमारे प्राची होते हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे हमारे होते हैं, उसको भी देख लें आप लोग। जैसे पृथ्वी प्राची है, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, अवनी, अवनी, विकेशी, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, अवन, विकेशी, मही।
मही, भू, जैसे शब्द हमारे होते हैं वो होते हैं धरती, धरती। और इसी तरह से यदि हम आंख के पर्यायवाची को देखें, आंख, लोचन, दृग, लोचन दृग दीदा नयन, लोचन दृग, दृग दीदा, दीदा नयन। चक्षु, चक्षु, विलोचन, विलोचन नेत्र, नेत्र। ये हमारे आंख के पर्यायवाची होते हैं। इसी तरह से यदि हम दिन के पर्यायवाची को लें, दिन के दिवा, दिवस, दिवस, दिन, वासर, वार, दिवा, दिवस, दिन, वासर, वार, ये जो हमारे पास जो होते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारे कुछ और भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उनको भी नोट कर दे रहा हूं, आप लोग को नोट कर लें। इसी तरह से गंगा का सुरसरी, जाह्नवी, भागीरथी, त्रिपदगा, देव नदी और विष्णुपदी होता है। आइए हम लोग देखते हैं नदी का जी क्या होता है। नदी, नदी को बोलते हैं सरी, सुरसरी, सुरसरी, क्या सरी कहिए, सरी, आपगा, तटनी, धुनी। और इसी तरह से बिजली का जो पर्यायवाची होता है वह होता है विद्युत, चपला, चंचला, चंचला, तड़ित, दामिनी, इंद्र, वज्र। पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची होता है तनय, तनुज, पूत, बेटा, आत्मज और सूत्र। इसी तरह से पुत्री का पर्यायवाची होता है तनया, बेटी, तनुजा, आत्मजा और सूत से सुता। हवा, हवा का पर्यायवाची होता है मारुत, प्रभंजन, अनिल, वायु, पवन। ये हमारे हवा के पर्यायवाची होते हैं। राजा का होता है नृप, नरेश, भोपाल, पृथ्वी का पालन करने वाला, भोपाल, भूपति, भूपति। जैसे प्राची जो हमारे होते हैं ये सब होते हैं राजा पति होते हैं। इसी तरह घोड़ा का होता है बाजी, है घोटक, घोटक, अश्व, अश्व। इसी तरह से जो एक शब्द हमारे होते हैं और उसी शब्द के और भी अर्थ रखने वाले शब्द जो हमारे होते हैं उन्हीं को पर्यायवाची का नाम दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग पर्यायवाची को अच्छी तरह समझ लिए होंगे और जान होंगे। जो भी हमारे और महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं उन्हें हम अगली वीडियो में आप लोगों को देंगे। धन्यवाद।